कई कहते पर अगर हम नहीं मिलाएंगे तो हमारे से भी दोस्ती टूट जाएगी। हम कहते आप कुछ कहो ही नहीं ना, आप कहो कि भाई ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं आपकी बात है, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा। तो ये नहीं है कि आपको वो बुरा मानेंगे, आप अच्छा मानेंगे कि ये व्यक्ति अपने असूलों में पक्का है, ये व्यक्ति हाँ अपने परहेज में बड़ा पावरफुल है, और आपके प्रति उनकी रिस्पेक्ट होगी। लाचारी हालत कुछ और होती है कि भाई आपको सुनना ही है, आप कान में कोई अंगुली तो डाल के नहीं बैठेंगे, कपूस डाल के तो नहीं बैठेंगे, वो तो सुनेंगे। कान को तो दरवाजा ही नहीं है। चलो कोई बुरा दृश्य है, आप आंखें बंद कर दो और देखो नहीं, आंख तो बंद कर सकते हो, कान को तो कोई पर्दा ही नहीं है, हाथ से ही उंगली से ही बंद करना होगा, तो वो दिखाई देगा कि भाई ये आंख अपने कान को बंद कर रहा है। कान को कोई दरवाजा भी नहीं है, हाँ, ऐसे अपना दरवाजा नहीं है जो खुद ही बंद हो जाए। आंख को तो फिर भी पलके हैं, होंठ को भी ये मुख को भी जीभ के अंदर के बाहर ये होंठ है, चलो बंद कर दिया, चुप रहो, बोलना नहीं है। पर कान तो सुनते ही रहते हैं, आवाजें तो आती रहती है। पर फिर भी मैं न्यारा हो सकूं, उसमें इंटरेस्ट न लूं। इसीलिए कहा जाता है ना कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का सोचना ही क्यों। अब अमेरिका कैसे जाते हैं, ऐसे कैसे जाते हैं, कौन से रूट से जाते हैं, कितना खर्चा। अभी अमेरिका मुझे कभी जाना ही नहीं है, तो मैं सोचूं ही कि अमेरिका कैसे जाना होता है, क्या पड़ी है, टाइम क्यों वेस्ट करूं। किसी के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, वो मेरी बात नहीं है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट ही क्यों लूं। हाँ, मेरे पास कोई अधिकार हो, मुझे कुछ करना हो उसके लिए, तो अलग बात है। अब जैसे बड़ों को हम कुछ किसी की बात कहते हैं, उनके कल्याण की बात है, चलो बड़ों को कहेंगे तो भाई ताकि बड़े समझ ले और फिर जो करना है। पर बड़े भी तो इस हिसाब से तो नहीं सुनते कि पर चिंतन के हिसाब से सुनते हैं, अच्छा उसने ऐसे किया, अच्छा उसने ऐसे किया। वो तो बिल्कुल अनबाइस्ड स्थिति में रह करके सुनते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को देखना होता है, एक पक्ष को तो नहीं देखना होता। उनको निर्णय भी करना होता है, एक ही पक्ष का सुन करके निर्णय करेंगे तो ये न्याय नहीं होगा, दोनों पक्ष का सुनना पड़ेगा। परंतु वो सुनते हुए भी उसमें फंसते नहीं है। मम्मा का हम बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। मैं बहुत छोटी थी, कैसे मम्मा कुछ कुमारियों के साथ बैठी थी, मैं भी कुमारियों के ग्रुप में बैठी थी। बॉम्बे की बात है, कुलाबा मतलब वहाँ पर ये बॉम्बे में सेंटर पर मम्मा आई हुई थी। 1963 की बात होगी, हम बहुत छोटे थे। तो मम्मा कुमारियों से बैठी थी, हम लोग करीब 15-20 कुमारियां थी, छोटी भी थी थोड़ी बड़ी भी थी। तो क्या हुआ, एक कुमारी आई और मम्मा जैसे अपनी माँ के रूप में थी, तो एकदम आकर के मम्मा जैसे सबसे पूछ रही थी, तो वो बहन उसी समय आई और एकदम मायूस चेहरा लेकर, उदास चेहरा लेकर, जैसे रोती हुई सूरत दे लेकर आकर के बैठी। तो मम्मा ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्यों ऐसी उदास हो। तो जैसे ही मम्मा ने पूछा रोने लग गई। तो मम्मा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। तो मम्मा को कहती, मम्मा उसने मुझे ऐसे कहा ना, और बड़े गुस्से में भी कहा। मम्मा वो क्या समझती है, अपने आप को बहुत बड़ा समझती है ना, छोटी थी तो उस भाव उसने अंदर में ले लिया। और उसके बाद जैसे मम्मा को ये बात कही और जैसे गुस्सा करके जैसे बोल रही है कि मम्मा वो क्या समझती है, जैसे आंखें दिखा करके। तो मम्मा ने पहले सुना, फिर जब बोल चुकी तो मम्मा ने उससे कहा, चलो वो तो आपका उनके साथ हुआ ना, पर मेरे सामने, हमारे सामने आप ऐसे क्यों कह रही हो। माना अभी तक आपके अंदर इतना भरा हुआ है, जो वो अभी वो बहन तो है नहीं, और आप हमारे सामने ऐसे कह रही हो, तो कितना आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ होगा। एक होता है चलो किसी की बात कहना, शांति से कहना, और चलो कोई शिकायत भी है, परंतु कल्याण की भावना रख करके बड़ों को कहना होता है कि ताकि उसका भी कल्याण हो जाए। ये बात और है, कल्याण के को बुद्धि में रखते हुए बड़ों को वो बात कहना। पर ये तो गुस्से में कह रही, जबकि मम्मा ने तो कोई दोष नहीं किया।
तो जैसे मम्मा ने उसको कहा तो उस समय शांत हो गई, शांत हो गई। अच्छा, क्लास पूरा हो गया। वो जिसके बारे में कहा वो तो उस समय क्लास में कुमारियों के साथ में थी नहीं, वो तो कहीं और थी। तो जैसे सब पूरा हुआ तो फिर मम्मा ने उसको बुलाया, है ना, उससे बात की। अब ऐसे बैठी थी तो वो बहन आ गई जिसके बारे में ये शिकायत कर रही थी दूसरी। अब वो जैसे वो बहन आई तो मम्मा के आगे आई। मम्मा ने उसको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके ऐसा, उसके बारे में कोई शिकायत ही नहीं की इसने, और इतना प्यार किया और प्यार किया। और वो मतलब मम्मा ने प्यार दिया उसको, उसकी बड़ी तारीफ की और वो चली गई। कुछ अपना काम से आई थी, मम्मा को कुछ कहने। तो ये बहन मम्मा को कहती, मम्मा आपने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, हा? आपने मुझे ही डांट लगाई, इनको तो कुछ नहीं कहा। तो मम्मा ने कहा कि देखो, इस समय तो आपका दोष था, हमने तो आपका ही दोष देखा, उसका तो दोष मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको कुछ कहूं? आपके कहने पर थोड़ी कहूंगी। अभी तो मैंने आपका ही देखा, जिस प्रकार से आप शिकायत कर रही थी, तो इस समय दोष तो आपका ही था। आप भी उस समय उनके सामने जब होगी तो क्या आपका स्वरूप होगा वो मैं भी समझ सकती हूँ। तो दोष तो उसका नहीं है, आपका है। एकदम चुप हो गई। फिर उस बहन को बुलाया, मम्मा ने बोला, मम्मा कैसे ये सब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करती थी। मम्मा ने उसको बुलाया और पहले बहुत तारीफ की और मम्मा ने कहा कि देखो, बताओ क्या हुआ आप लोगों के बीच में, उनके सामने। और वो बहन ने भी, इसकी भी शिकायत होगी, इसकी भी कमी थी, लेकिन वो बहन इतनी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वे में उसने सारी बात कही कि जैसे कि कोई बात ही नहीं थी, उसको तो लगा ही नहीं। तो मम्मा ने कहा कि देखो, आपने कैसे लिया और उसने कैसे लिया, और बात तो कुछ भी नहीं थी। जैसे होता है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। होता है ना, कई बार इतना पहाड़ खोद लो और खोदने के बाद नीचे से एक चूहा निकलता है, वो चूहा भी मरा हुआ ही है, उसका कोई है ही नहीं, उसका कोई वैल्यू। तो ऐसी बातें होती है दुनिया में। तो बात छोटी सी होगी लेकिन हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कह देते, पर चिंतन में इसने उसको कहा, उसने उसको कहा। एक किसी को कहेगा कि भाई देखो, मैं तुम्हारी वो उसकी बात मैं आपको सुना रहा हूं, आप किसी को सुनाना नहीं। अब वो दूसरे को कहेगा ये बात है, आप सुनाना नहीं। वो तीसरा चौथे को कहेगा आप किसी को सुनाना नहीं। तो क्या होगा? हा? उसने तो एक को ही कहा ना, लेकिन 1 घंटे में सब तक पहुंच गया। आप किसी को सुनाना नहीं। तो बाबा कहते ये सब पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये सब पर जो है ना, ये काट दो। एक पर को केवल जोड़ो। कौन सा है वो पर? बाकी सब पर काटो। पर चिंता, पर ग्लानि, पर निंदा, पर मत, ये सब पर पंख को भी पर कहते हैं। ये सब पर काटो। तो कौन सा पर जोड़ो? परोपकार, परोपकार ये जोड़ो। बाकी सब पर खत्म करो। बस परोपकार, हर एक आत्मा का उपकार हो, हर एक आत्मा का भला हो। तो ऑटोमेटिकली संग दोष से कैसे बचेंगे? उससे नफरत नहीं करेंगे, उस आत्मा का भी भला हो, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस देंगे। कई बार होता है ना, हम समझते कि हमें इनके प्रति ये से नफरत करनी है क्योंकि ये संग अच्छा नहीं है। नफरत भी नहीं करो, उनको उनसे दूर भी नहीं जा सकते हो, उनके साथ ही रहना है, छोड़ना भी नहीं है, परंतु उसके वश भी नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते छोड़ो भी कुछ नहीं, नया भी नहीं कुछ जोड़ो। अब समय आ गया है कि नया भी कुछ जोड़ना नहीं है। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, देखो मैं आता ही तब हूं जब सबके मरने का समय है, अंतिम समय है ना, साइकिल का अंत है।
इसलिए तुम ये सफेद वस्त्र पहनते हो। ये किसको पहनाया जाता है? सफेद वस्त्र किसको पहनाते हैं? हाँ? मुर्दे को पहनाते ना, सफेद पहनाते हैं। तो ये सफेद ड्रेस माना हम मरे पड़े हैं, इस संसार से हम मरे पड़े हैं। इस निश्चय के आधार से हम किसकी बातों में जाएंगे ही नहीं। अब मुर्दा वहां है, कुछ भी कोई कर रहा है, और मुर्दे पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो जीते जी मर गए हम दुनिया से, ये बुद्धि में रखेंगे तब अनुभव की अथॉरिटी बन सकेगी। जो बाबा कहते एक संग जोड़ने के लिए अनेक संग तोड़ना पड़ेगा, सर्व धर्मों को त्यागना पड़ेगा, तब एक की शरण में जा सकेंगे। कई कहते पहले तोड़ना है या पहले बाबा से जोड़ना है? अनेकों से पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है, या पहले जोड़ना है फिर तोड़ना है? पहले कौन सा आएगा, तोड़ना या पहले जोड़ना बाबा से? क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम जोड़ने की कोशिश की पर पहला तो टूटा हुआ ही नहीं है, तो जुड़ेगा भी नहीं। जैसे हमारा जहाज जाना है, हम चालू तो किया, इंजन चालू किया, जहाज को चलाना शुरू कर दिया, पर लंगर को निकाला ही नहीं है। लंगर को निकालना पड़ेगा ना, अगर वो निकाला ही नहीं है, वो तो जुड़ा हुआ ही है। और हम सोच रहे हैं कि हम तो जहाज चला रहे हैं, हम तो नाव चला रहे हैं, सारी रात नाव चला दी और सवेरे हुआ तो देख रहे वहीं के वहीं है, क्योंकि वो लंगर तो निकाला ही नहीं था। नाव तो चल रही थी, क्योंकि वो ये जो पतवार जो है वो है, तो वो तो चला ही रहे थे डंडे, परंतु वो तोड़ा तो है ही नहीं। तो जब बाबा कहते अनेक संग तोड़ एक संग जोड़, तोड़ो माना छोड़ो नहीं, पर बुद्धि से भुलाओ। जब बुद्धि से भूले तब वो एक बैठे, एक जुड़े। मम्मा का एक बहुत सुंदर स्लोगन था, मुझे बहुत मम्मा की बातें इतनी याद है, क्योंकि बचपन में मम्मा से जो हम सुनते थे ना, बाबा से तो सुनते ही थे, पर मम्मा की भी बातें याद है। 1960 to 65 मम्मा बहुत समय बॉम्बे में रही। रोज मम्मा की मुरली चलती थी, हम कभी मिस नहीं करते थे, छोटे थे, लेकिन जो मम्मा कहती थी बिल्कुल हम उस समय अपने अंदर में भर लेते थे। मम्मा की बातें बहुत याद है मुझे। ये सारी मुरलियां मम्मा की जितनी याद है ना, उतनी और कुछ भी याद नहीं है। मम्मा की एक बात है, हर वक्त समझो मेरी अंतिम घड़ी है। हर वक्त समझो इस समय मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, मान लो, क्योंकि कभी भी शरीर छूट सकता है। हर एक की वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते ये कोई जवान न सोचे मैं थोड़ी अभी मरूंगा, अभी तो मैं जवान हूं। बहुत रोज समाचार सुनते हैं, कैसे एक व्यक्ति था, वो तो अच्छी कमाई थी, सब कुछ था, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, गया कहीं अचानक हार्ट फेल हो गया, खत्म। घर वाले तो दंग रह गए, अरे गया था काम से और दूसरे शहर में गया काम से, वापस आया नहीं। तो उसकी पत्नी कहे ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, माना जिंदा गया और रात को होटल में था, वहीं खत्म हो गया, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल तो आजकल इतना सुन रहे हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं कि हर घड़ी, मम्मा के ये शब्द थे, हर घड़ी समझो मेरी अंतिम घड़ी है। तो अगर इस अंतिम घड़ी में मैं आत्मा शरीर से निकलती हूँ, मुझे कौन याद आएगा, किसकी याद आएगी मुझे? अगर कोई देहधारी की याद है, माना कहीं रग अभी तक अटकी हुई है, ये उसकी परख है। हो सकता है वस्तु, वैभव, मकान, जमीन, जायदाद वो न भी याद आए, पर व्यक्ति तो याद आता ही है। ज्यादा क्या याद आता है? मरने वाले व्यक्ति को ज्यादा क्या याद आता है? जमीन जायदाद या दुकान मकान
जो बैंक अकाउंट वो सब याद आता है, या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मामा, चाचा, बहू, बेटा? हाँ, क्या ज्यादा याद आता है, व्यक्ति या वस्तु? कौन ज्यादा याद आता है? हाँ? कौन ज्यादा याद आता है अंत के समय? कि कोई याद नहीं आता या सारे याद आते हैं? एक बार मैं गई थी कहीं, तो मुझे किसी से मिल रही थी, तो उसने कहा, बहन जी आप चलो, मेरी जो लौकिक सास है ना, वो ज्ञान में थी बहन, पर उसकी सास तो ज्ञान में नहीं थी, और बिल्कुल जैसे अंतिम स्थिति थी उसकी। तो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया पर बहुत रो रही है, आप चलो थोड़ा उनको शांति का दान दो। तो मैं गई, तो जैसे मैं गई तो मुझे देखते रोने लग गई। मैंने कहा पता नहीं, मैं गई और रोने लग गई, क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा क्यों माता जी, क्यों रो रही हो? तो कहे कि मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा था, मेरा फलाना ऐसा था, और कई और रोना शुरू कर दे, कुछ कई और रोना शुरू कर दे। तो मैंने कहा माता जी वो तो सब बीती हुई बातें थी, पूरा हो गया, अभी तो भगवान को याद करो। मेरा 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 खाली करती रही और रोती जाए, रोती जाए, रोती जाए। अब मेरा मेरा तो कुछ भी नहीं रहना है, सब खत्म होना है, सब यहीं से रह जाना है। लेकिन कहाँ अज्ञानी व्यक्ति इन बातों को कहाँ सोचते हैं, मेरा मेरा ही करते रहते हैं। इस पर एक चुटकुला सुनाते हैं ना, एक जोक आता है कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था, तो जैसे उसकी अंतिम स्थिति थी, तो उसने अपने जीवन में तो बहुत सारे दुख दिए थे, कई लोगों को दुख दिए थे। तो वो व्यक्ति याद आने लगे कि इनको मैंने दुख दिया था, इनको मैंने दुख दिया था, इनको दुख दिया था। तो उसने कहा कि मुझे उनसे मिलाओ, उनको कहो मेरे से मिले, तो मैं उनके आगे क्षमा मांगूंगा कि मैंने आपको इतना दुख दिया है। तो क्षमा मांगना है, इसीलिए उनको बुलाया। तो वो आए, एक दो जैसे व्यक्ति सामने आए, तो उनके आगे रोने लग गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने इतना आपको दुख दिया, मुझे क्षमा कर दो, भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने इतना दुख दिया। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, क्षमा कर देते हैं, आप चिंता नहीं करो, आप शांति में, मरने की स्थिति में हैं, तो जरूर वो भी कहेंगे आप बिल्कुल दुखी मत हो जाओ, हमने क्षमा कर दिया, चलो जो बातें हो गई। अब जैसे उसने कहा क्षमा कर दिया, उसको एकदम आया, पर देखना अगर नहीं मरा तो मैं बदला लूंगा। समझ गए ना? अगर नहीं मरा तो क्या करूंगा? हा? छोड़ूंगा नहीं। अभी मर रहा हूं इसलिए क्षमा कर दो, पर नहीं मरा तो छोड़ूंगा नहीं। जोक है, पता नहीं किसने कहा भी हो ऐसे, लेकिन ये एक जोक के रूप में है। तो बाबा कहते हैं कि आप मोए मर गई दुनिया, मरा हुआ व्यक्ति को दुनिया कहाँ याद है, कुछ भी याद नहीं है, उसके लिए दुनिया ही मर गई, खुद मर गया। तो पहले तोड़ो, हाँ, फिर जोड़ो। पर यहां भी बाबा कहते तोड़ो भी नहीं, हाँ, छोड़ो भी नहीं, जोड़ो भी नहीं नया। तो इसको क्या कहेंगे, एक और शब्द देते हैं, निभाओ। निभाओ, निभाना ये बहुत बहादुरी का काम है। छोड़ देना कोई बहादुरी नहीं है, तोड़ देना भी बहादुरी नहीं है, निभाना बहुत बड़ी बहादुरी है, जिसको इंग्लिश में कहते एक्सेप्टेंस। एक होता है नहीं चाहिए, हट जाओ यहां से, चले जाओ, नहीं आओ मेरे पास। दूसरा होता है और हम उसको सहन भी कर रहे हैं और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, पर उसके जो अवगुण है, जो कमियां हैं, कमजोरियां, उसको अपने मन तक भी नहीं लाते हैं। कितने न्यारे और प्यारे रह रहे हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो है ना, वो जब खत्म होगा ना तो कोई किसी का नहीं है। हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक ये सब बातें हैं, पर मैं नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाऊं, क्योंकि अभी तो जाना है वापस, अभी तो जाना है वापस। तो अभी जाना है वापस, अभी जाना है वापस, ये अंदर में धुन लगी रहे तो अपने आप टूट जाएगा। और इसके लिए संग दोष, अन्न दोष बहुत जरूरी है, इससे बच के रहना। तब हमारा मन
इतना शुद्ध और शांत होगा, इतना श्रेष्ठ होगा, जो मन में श्रेष्ठ विचार आते रहेंगे और उन्हीं श्रेष्ठ विचारों के आधार से हम अनुभवी मूर्त बन सकेंगे। अनुभव का आधार ही है श्रेष्ठ विचार। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, कमेंट्री देते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, ये श्रेष्ठ विचार लाया तो शांति आएगी। ये नहीं कि मैं अशांत नहीं हूं, मैं अशांत नहीं हूं। जो नहीं हूं वो याद नहीं करना है, वो तो भूल गए, वो तो छोड़ दिया। पर जो मैं हूं फिर उसको याद करना है। जो मैं नहीं हूं उसको 1 सेकंड में बिंदु लगा दिया, 1 सेकंड में वो टूट गया। पर जो मैं हूं उसको मैंने याद किया तो ऑटोमेटिकली वो स्वरूप का अनुभव होगा। परंतु उसके लिए पहले जो मैं नहीं हूं उसको 1 सेकंड में भूल सको। दुनिया में वही नहीं भूल सकते, इसलिए अपने को मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने आप को ही बुरा भला कहते रहते हैं और समझते तो बहुत नम्रता दिखा रहे हैं हम भगवान के आगे। और बाबा कहते ये तो अज्ञान है। तो सही ज्ञान यही होगा कि जो पुरानी बातें 1 सेकंड में भूल सकूं, जिसको बाबा कहते हैं नॉट और डॉट, नहीं 1 सेकंड में ब्रेक लगा सकूं। ड्रामा के ज्ञान से नॉट और डॉट 1 सेकंड में लग सकता है, क्योंकि मैं अपना नया ड्रामा बना रहा हूं। जो मुझे सीन नहीं दिखानी है वो मैं सीन को प्रकट भी न करूं। जो मुझे सीन को रोल में डालना है वही मैं सीन चलाऊं। तो मेरे हाथ में है। भाग्य पर भी नहीं खड़ा होना, जो भाग्य में होगा, जो ड्रामा में होगा। बाबा ने कल भी कहा, पहले समझते थे कि ठीक है जो भाग्य में होगा या जो भाग्य में था वही मिला। अभी हम कहेंगे ड्रामा, लेकिन ड्रामा को हम कर्म से पहले यूज न करें, कर्म के बाद भले यूज करें। हम जो कर्म से पहले यूज कर देते हैं ड्रामा, इसीलिए हम धोखा खाते हैं। कर्म से पहले नहीं ड्रामा कहो, बाद में कहो। कर्म को छोड़ो नहीं, पर फंसो भी नहीं, क्योंकि जो हुआ पूरा हुआ ड्रामा, फिर उसको भूल जाओ 1 सेकंड में। और जो करना है वो फिर वो याद करो, पिछली बातें भूल जाओ। तो भूलना भी चाहिए, आना चाहिए, और याद करना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भूलना है वो भूल ही ना सके और जो याद करना है वो याद ही ना आए, दोनों ही गलत। तो जो भूलना चाहिए 1 सेकंड में भूल सके और जो याद करना 1 सेकंड में याद आ जाए, तब हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकेंगे। अन्न दोष और संग दोष से बचकर रहने से और श्रेष्ठ संकल्प करने से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।